हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डेजर्ट की सीरीज़ में एक और डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के सबसे सूखे मरुस्थल के तौर पर जाना जाता है, जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन जान लेते हैं। साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है और लगभग 1000 किलोमीटर के दायरे में ये डेजर्ट जो है फैला हुआ है। इसकी एक तरफ आपको एंडीज माउंटेन रेंज मिल जाएगी ईस्टर्न साइड, जबकि इसके वेस्टर्न साइड आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन है। अगर हम बात करें देश की, तो आप चिली देश जानते हैं, ऊपर से नीचे तक जो है एक पतली सी स्ट्रिप है चिली की। तो इसमें ये अटाकामा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे तो क्लियरली दिख ही रहा है कि ये डेजर्ट जो है चिली में ही है, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत बाउंड्री जो है पेरू और बोलीविया से ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ पे भी टच करती है। अब क्योंकि यहाँ माउंटेन रेंज है ईस्टर्न साइड, मैंने आपको बताया है एंडीज माउंटेन रेंज, तो ये रेंज क्या करती है, उधर से आने वाली हवाओं को या मॉइस्चर को रोक देती है और डेजर्ट की तरफ जाने नहीं देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। और ज़्यादातर दुनिया के जो भी मरुस्थल है वो इसी तरह से बने हैं। जब एक तरफ जो है कोई ब्लॉकेज आ जाता है और मॉइस्चर दूसरी तरफ नहीं जा पाता है और बारिश नहीं हो पाती है, तो यहाँ भी इस डेजर्ट के साथ भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अब एक तरफ तो एंडीज माउंटेन रेंज है जो कि मॉइस्चर को रोक देता है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन के ऊपर भी इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि इस मरुस्थल के ऊपर जो है बादल नहीं बन पाते हैं और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर लगभग लगभग यहाँ पे ठीक ही रहता है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं रहता है। आप देख सकते हैं सेल्सियस में ये जो है 18 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहता है। अब ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये एक प्लेटू टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि बिल्कुल समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर का डेजर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड्स में यानी कि थोड़ी ऊंचाई पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको थोड़े बहुत स्नोफॉल दिख भी जाएंगे, स्नोफॉल मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो समतल ज़मीन जहाँ पर है वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम है, या आप कहें 1 मिलीमीटर है पूरे साल भर में। सोचिए कितना कम है, इसीलिए ये इसको एक ड्राइएस्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नासा ने भी जो यहाँ पे स्टडीज़ की है और पाया है कि यहाँ पे कई जगह ऐसी है जहाँ पे कभी सालों साल, पता नहीं कितने सालों से कभी भी बारिश नहीं हुई है। और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इस वजह से जो यहाँ की अंदर की लेयर है वो हाइपर एरिड हो गई, यानी कि सूखे से भी ज़्यादा सूखी हो गई है। हम कई जगह डेजर्ट में पाते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, यानी कि इनर कोर भी पूरा सूखा हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डेजर्ट को मार्स, हमारा जो वन ऑफ द प्लैनेट है, रेड प्लैनेट मार्स से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मार्स का लैंडस्केप है वहाँ पे रेड मिट्टी जैसी दिखती है, तो यहाँ पे भी आने पे उसी तरह की फीलिंग होती है। तो साइंटिस्ट जो है यहाँ कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसा फील होता है कि जो आप मार्स में खड़े हैं, इस तरह के कई यहाँ पे रिसर्च होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अटाकामा डेजर्ट के बारे में ये है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे लगभग 330 दिन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल साफ़ होते हैं। और इसी वजह से ये दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर या फिर कहें स्पेस एजेंसीज़ का एक फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पे दुनिया भर के जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने अपने अपने लैब या कहें ऑब्जर्वेटरीज़ इस्टेब्लिश की है। यहाँ पे बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए हैं ताकि हम सोलर सिस्टम को, यूनिवर्स को, अंतरिक्ष को, जो भी हमारे है बाहर की दुनिया, उसको समझने के लिए ही यहाँ पे काफ़ी रिसर्च वर्क चलता है। और सभी जो स्पेस एजेंसीज है कई देशों की, वो एक साथ मिल करके भी यहाँ पे काम करती है। तो ये एक बहुत ही जो है यहाँ पे जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर भी जो है वो लोग भी यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी यहाँ अपने रिसर्च वर्क यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ कई कंट्रीज़ जो है एक साथ मिलके कोलैबोरेशन में भी काम कर रही है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक साथ 66 टेलीस्कोप यहाँ पे बनाए गए हैं और रिसर्च का काम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टूरिज़्म की। तो हाँ, अटाकामा डेजर्ट एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग दूर दूर से आते हैं। और जब यहाँ पे आप एंटाफेगेस्टा नाम की जगह पे आएंगे तो आपको मिलेगा ये मैग्निफिशेंट सा हैंड ऑफ डेजर्ट, जिसको कि यहाँ के एक चिली के ही स्कल्पचर ने बनाया था। उनसे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस एरिया के लिए कुछ बनाइए, यहाँ के लिए कुछ यादगार सा बनाइए, तो उन्होंने ये हैंड ऑफ डेजर्ट बनाया था। ठीक है, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है और अभी टूरिस्ट स्पॉट है, इसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ पाया भी जाता है। हाँ जी हाँ, यहाँ दुनिया का ये जो सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पे सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है, अब सोडियम नाइट्रेट का क्या यूज़ है ये साइंस में आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट
सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, तो यहाँ पे कुछ प्रिजर्व्ड बॉडीज़ पाई गई है ममीज़ के फॉर्म में। तो आप सामने जो पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह की एक ममी है जिसको ये माना गया है कि उस हज़ारों साल पहले जो चिंचोरो कल्चर हुआ करता था यहाँ पे, उन लोगों ने ये जो टेक्निक सीखी थी बॉडी को प्रिजर्व करने की, जिस तरह से इजिप्शियन कल्चर में जो है ममीज़ बनाई जाती थी, उस तरह से इन लोगों ने भी बॉडी को प्रिजर्व करने की टेक्निक सीखी थी। ठीक है। तो ये जो है 1917 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनको समुद्र के किनारे बीच की तरफ जो है इस तरह की कई बॉडीज़ मिली थी, लेकिन उस वक्त तक ये समझ नहीं पाए थे कि ये कितनी पुरानी होगी। ठीक है। हम अब आज तक यही समझते हैं कि जो इजिप्शियन कल्चर था 5,000 साल पहले, जो है उनको ये टेक्निक पता थी बॉडी को प्रिजर्व करने की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई और एज का पता लगाया गया, तो ये पता चला कि ये लगभग 7,000 या उससे भी ज़्यादा जो है ये पुराने हैं। यानी कि इजिप्शियन ममीज़ जो हम जानते हैं उनसे भी ज़्यादा पुराने हैं। और इस तरह की कई बॉडीज़ जो है, कई प्रिजर्व बॉडी जो है यहाँ से मिली है, और उसके बाद से लगातार इनकी स्टडीज़ जो है अभी तक जारी है। और एक और बात ये है कि ये इजिप्शियन स्टाइल की जो मम्मी जो टेक्निक थी बॉडी को प्रिजर्व करने की, उससे बिल्कुल अलग है। आई होप अटाकामा डेजर्ट के बारे में आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।